हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने किया फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। दोनों एक ही चीज़ है। तो आज हम उन्हें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, दैट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मीन्स जो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट है वो दो तरह की एसेट्स में होती है, एक फिक्स एसेट्स में जो हमने प्रीवियस वीडियो में की है, और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल में, जो हम अब इस वीडियो में करेंगे। ये हमारी जो वर्किंग कैपिटल है ये दो तरह से है। वन इज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड इज द नेट वर्किंग कैपिटल। बहुत सिंपल सी बात है। इफ वी आर टेकिंग ओनली द करंट एसेट्स, हम अपनी लाइबिलिटीज को ले ही नहीं रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज को, तो हम इसका मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। एंड इफ वी आर सेइंग दैट करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, जैसे करंट एसेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, हमारे डेटर्स हैं, हमारे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री भी हमारी कई तरह की होती है, रॉ मटेरियल की है, फिनिश गुड्स की है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ये सब सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे करंट एसेट्स हैं। वो हो जाते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट। बट इफ वी आर सेइंग वर्किंग कैपिटल नेट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नेट वर्किंग कैपिटल, इट मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स तो अभी बताया, जैसे आपको हमारी है इन्वेंट्री, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। अब दूसरी है हमारी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज हमारी कौन सी होती हैं जो हमें करंट एसेट्स में से माइनस करनी है? वो है हमारे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एटसेट्रा। तो अगर हम करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल है, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। नेगेटिव बहुत गलत कंडीशन को दिखाती है, फाइनेंशियल कंडीशन। इसका मतलब हमारी बहुत टाइट है, हम अपनी पेमेंट्स टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी ये जो नेट वर्किंग कैपिटल है, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक, तो ये तो हमारी थी वर्किंग कैपिटल की इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें जो हमारी सबसे मेन बात होती है, जो बार बार आएगी, वो है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है वो मैं अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में बताती हूँ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस, कि जिस चीज के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए वो हमारे बिजनेस की नेचर कैसी है। आइदर इट इज द ट्रेडिंग बिजनेस और इट इज द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस वही है, जैसे कि आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी बताया था, कि हम अपना सिर्फ सेल परचेज कर रहे हैं। गुड्स हमने एक जगह से सेल की और दूसरी जगह हमने एक जगह से हमने परचेज की और दूसरी जगह हमने सेल कर दी, तो उसमें हमें कम पैसे की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन में हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में है, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। क्यों ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए हमें मैन्युफैक्चरिंग में? बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, बिकॉज ऑपरेटिंग साइकिल इज लॉन्ग। बेटा ऑपरेटिंग साइकिल का अब कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है, एक कंप्लीट टॉपिक है। ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल इज अ टाइम पीरियड बिटवीन दीज टू थिंग्स। दो चीजें हैं हमारी, इसके बीच में जितना टाइम लगता जाएगा वो सारा हमारा ऑपरेटिंग साइकिल को लॉन्ग करता जाएगा। कहां से ये स्टार्ट होता है? फ्रॉम वेयर द ऑपरेटिंग साइकिल स्टार्ट्स, from where we are starting spending the money, जहां से हमने पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके बाद हम प्रोडक्शन हमने स्टार्ट की, तो प्रोडक्शन के लिए हमने अपने वर्कर्स को वेजेस दी और वेजेस उनको हम दे रहे हैं। उसके बाद हमारा जो फिनिश्ड मटेरियल आया, फिनिश्ड मटेरियल अब हम सेल करेंगे, लेकिन सेल के साथ ही हमें पैसा नहीं मिल जाता। कुछ क्रेडिट सेल होती है और उसके बाद उन सेल में से पैसा रियलाइज होने में भी, पैसा वापस ऑर्गेनाइजेशन आने में भी कुछ टाइम पीरियड लग जाता है। तो उस टाइम पीरियड के बाद जब कैश हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, वो जो सारा साइकिल है, कौन कौन सा साइकिल? जहां से हमने पैसा खर्च करना शुरू किया और एट द एंड जहां से पैसा हमारे पास वापस आया, जब हमारे पास पैसा वापस आया, इस दोनों टाइम पीरियड के बीच में जो पूरा साइकिल आया, दैट इज नोन एज अ ऑपरेटिंग साइकिल। ये ऑपरेटिंग साइकिल जितना लंबा होगा उतनी ज्यादा हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत रहेगी। ट्रेडिंग कैपिटल में, सॉरी ट्रेडिंग नेचर में
हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है इट इज ऑलवेज वेरी शॉर्ट। क्यों? क्योंकि हमने एक जगह से सामान खरीदा, ठीक, और दूसरी जगह बेच दिया, तो हमने ना कोई मैन्युफैक्चरिंग की, ना हमने जो जितना टाइम हमारा मैन्युफैक्चरिंग पर लगा था वो सारा हमारा बचा हुआ है, ठीक, और इसलिए हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कम रहा। तो इसलिए जो ट्रेडिंग में हमें वर्किंग कैपिटल कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हमने बहुत टाइम पीरियड लगाया, बीच में हमने पूरा हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा था बीच में, उससे पहले हमने पैसा स्पेंड करना शुरू कर दिया था और उसके बाद कहीं जाके सेल हुई, और वो सेल भी हमारी काफी हद तक क्रेडिट सेल थी। तो जो प्रोडक्शन में हमारा ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्ग हो जाता है तो हमें मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। सो व्हाट इज द ऑपरेटिंग साइकिल? इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट स्टेप फ्रॉम वेयर द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स स्पेंडिंग द मनी, and it ends at that step from where the money starts coming in the organization. All the steps that are there between these two will be known as a operating cycle. So if the operating cycle is long and that is long in the manufacturing, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, और अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल हमारा स्मॉल है, शॉर्ट है, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये हमारा लंबा होता है और हमारा ट्रेडिंग में छोटा रहता है, तो वहां पे हमें कम पैसे की जरूरत होती है। सेकेंड इज स्केल। वही हमारा सिंपल पॉइंट जो हमारा फिक्स कैपिटल में था, बिल्कुल सेम, कि अगर हमारा ऑपरेशन, जो हमारा स्केल ऑफ बिजनेस है वो लार्ज स्केल का है, बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। और अगर ये स्केल ऑफ बिजनेस हमारा स्मॉल है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज्यादा कैश की जरूरत। कैश इन हैंड विल बी मोर, कैश एट बैंक विल बी मोर, मोर इन्वेंट्री विल बी देयर, मोर डेटर्स विल बी देयर। Okay, so that's why if the scale is large, means more working capital will be required. If the scale is small, then less working capital will be required. Next is business cycle. दो तरह के बिजनेस साइकिल हैं, वन इज द बूम पीरियड, सेकंड इज द डिप्रेशन पीरियड। बूम पीरियड क्या है? जब डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमें ज्यादा कैश की जरूरत है, बिल्कुल स्केल की तरह हमें ज्यादा कैश की जरूरत होगी, ज्यादा इन्वेंट्री रहेगी हमारे पास, और जब हमारे पास ज्यादा कैश, ज्यादा इन्वेंट्री, इसका मतलब मोर वर्किंग कैपिटल। ओके, तो अगर बूम पीरियड है, बूम पीरियड में ज्यादा डिमांड है, उसके लिए हमें ज्यादा प्रोडक्शन करनी होगी, और उस प्रोडक्शन के लिए हमें ज्यादा कैश की जरूरत, ज्यादा इन्वेंट्री हमारी, आइदर इट इज ऑफ रॉ मटेरियल और इट इज ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारी मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। और इसी तरह अगर डिप्रेशन पीरियड है तो डिमांड कम है तो हमारी कम प्रोडक्शन के लिए कम कैश चाहिए, कम कैश कम इन्वेंट्री चाहिए, तो हमारी कम हो जाएगी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर क्या है? मतलब जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, आइदर इट इज अ सीजनल प्रोडक्ट और हमेशा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, मीन्स थ्रू आउट द ईयर द प्रोडक्ट इज डिमांडेड। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो होते हैं सीजनल प्रोडक्ट और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर द डिमांड विल बी देयर इन द मार्केट। तो अगर हम सीजनल प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। ज्यादा वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए? क्योंकि प्रोडक्शन तो सारा साल चलेगी, लेकिन सेल कब होगी? सेल तब होगी जब उस प्रोडक्ट का सीजन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम किस में डील कर रहे हैं? हम एयर कंडीशनर में डील कर रहे हैं। एयर कंडीशनर की जरूरत कब होती है? ओनली इन द समर सीजन। लेकिन समर सीजन में ही अगर हम उसकी प्रोडक्शन करने लगेंगे तो हम डिमांड को मीट नहीं कर सकते, तो प्रोडक्शन तो हमेशा चलती रहेगी उसकी, लेकिन सेल कब होगी? ओनली इन अ पर्टिकुलर सीजन। तो until the demand is there in the market, the inventory will be kept so that when the demand is there, the goods can be supplied without any waiting period. तो इसलिए अगर हम सीजनल उसमें प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो हमें ज्यादा इन्वेंट्री की जरूरत होगी, और ज्यादा इन्वेंट्री का मतलब मोर वर्किंग कैपिटल। अब नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। ये बेटा पॉइंट तो इन्होंने एक ही दिया है, लेकिन इस पॉइंट में दो चीजें आ गई, वन इज द टेक्नोलॉजी एंड सेकंड इज द प्रोडक्शन साइकिल। तो पहले हम टेक्नोलॉजी को ले लेते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑफ टू टाइप्स, जैसे कि आपको समझ आया होगा, प्रीवियस हमने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी इसे किया था।
टेक्नोलॉजी हमारी दो तरह की होती है जो हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, एक तो है कैपिटल इंटेंसिव और दूसरी है हमारी लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में हम मशीनरी का यूज ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे भी हमारी कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी होगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होंगी, वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लेकिन अगर हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लेबर ज्यादा हमने रखी हुई है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। किस वजह से? क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ लेबर है, रेगुलर वेजेस विल बी गिवन टू देम, और वेजेस देने के लिए हमें कैश चाहिए, ठीक है। कैश इन हैंड चाहिए या कैश एट बैंक चाहिए। तो उसके लिए अगर हमारी लेबर इंटेंसिव है, मोर वर्किंग कैपिटल, लेकिन अगर कैपिटल इंटेंसिव है, देन लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी का जो हमारा दूसरा पॉइंट है, प्रोडक्शन साइकिल। अगर प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है, ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग का मतलब क्या होता है? दैट द प्रोडक्ट, द मटेरियल इज गोइंग थ्रू मैनी स्टेजेस until it takes the shape of final product. फाइनल प्रोडक्ट की शेप में आने से पहले उसे बहुत सारी स्टेजेस से जाना पड़ता है, मतलब प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसके लिए हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि जितना लंबा हमारा प्रोडक्शन साइकिल होगा वो ऑपरेटिंग साइकिल को भी उतना लंबा कर देगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन साइकिल अगर लॉन्ग है तो मोर वर्किंग कैपिटल, पर अगर प्रोडक्शन साइकिल हमारा शॉर्ट है, स्मॉल है, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल। ये दो चीजें हैं। क्रेडिट अलाउड, इसका मतलब है द टाइम गिवन फॉर द कलेक्शन ऑफ फंड्स। हमने सेल की, हमने अपने उनको जिन्होंने हमसे परचेज किया है, हाउ मच टाइम इज गिवन टू देम फॉर मेकिंग द पेमेंट्स, हाउ मच टाइम आवर ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग टू देम फॉर मेकिंग द पेमेंट्स। टाइम अलाउड, हमने उनको कितना टाइम दिया ताकि तुम पेमेंट कर सको। जितना ज्यादा हम उनको टाइम पीरियड देंगे पेमेंट करने के लिए, हमने सेल की थी, क्रेडिट सेल थी, हमने उनसे कहा कि हमें तुरंत पेमेंट करो, और अगर उन्होंने तुरंत पेमेंट कर दी तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन हमने अगर उनको बहुत टाइम पीरियड दिया, फॉर एग्जांपल 1 मंथ दे दिया, 2 मंथ्स दे दिया, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। सो इट इज द टाइम गिवन for the collection of funds. If our organization is having liberal policy कि ठीक है ज्यादा टाइम तुम लो और उसके बाद पेमेंट करते रहना आराम से, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि जब तक वो पेमेंट नहीं करेंगे हमारे खर्चे तो नहीं रुकेंगे, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, तो हम अपने पास ज्यादा कैश रखेंगे। तो इसलिए अगर हमें ज्यादा कैश की उस वक्त जरूरत पड़ रही है, कैश हमारे पास बाहर से थोड़ी देर में आएगा, तो इसका मतलब हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट अवेल। ये इसका 6 पॉइंट का बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे हमने क्रेडिट अलाउड में कहा कि हमने कितना उनको टाइम पीरियड दिया ताकि वो हमें पेमेंट कर सके, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है क्रेडिट अवेल, कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उन्होंने हमारे साथ कौन सी पॉलिसी रखी हुई है, हाउ मच टाइम आवर सप्लायर्स आर गिविंग टू अस फॉर मेकिंग द पेमेंट्स। अगर उन्होंने हमारे साथ स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखी है, इसका मतलब कि वो हमें टाइम नहीं दे रहे, उन्होंने हमें माल सप्लाई किया, ठीक है, और उसके बाद वो हमें टाइम ही नहीं दे रहे कि हम उन्हें कुछ टाइम बाद पेमेंट करें, इसका मतलब हमें अपने पास कैश रखना होगा, ताकि जैसे ही हमारे यहाँ मटेरियल आ जाए हम उनकी पेमेंट कर सकें। तो इफ क्रेडिट अवेल, दे आर गिविंग अस लेस टाइम, दे आर हैविंग द स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, इन दैट केस मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। लेकिन अगर उन्होंने हमारे साथ लिबरल पॉलिसी रख ली है, लिबरल पॉलिसी मीन्स दे आर गिविंग अस सफिशिएंट टाइम फॉर मेकिंग द पेमेंट्स, इसका मतलब मटेरियल हमारे पास आ रहा है और हमें टाइम मिलेगा बीच में पेमेंट करने के लिए, तो अगर हमारे पास फॉर द टाइम बिंग कम कैश भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ दे आर giving us time, giving us time means they are adopting the liberal policy, it means हमें हमारे पास कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत रहेगी। लेकिन अगर वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, हमें कोई टाइम ही नहीं दे रहे हैं पेमेंट करने के लिए, तो इसका मतलब हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत रहेगी। क्रेडिट अलाउड है, हमने कितना टाइम दिया, और क्रेडिट अवेल है, आउटसाइडर्स ने, सप्लायर्स ने हमें कितना टाइम दिया पेमेंट करने के लिए। तो नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है हाउ मच आवर वर्कर्स आर एफिशिएंट,
if they are efficient, they can manage the things without any waiting period. For example, डिमांड एकदम बढ़ रही है, कुछ अपॉर्चुनिटी सामने आई, लेकिन जो हमारा स्टाफ है वो इतना एफिशिएंट है दैट कि वो इंक्रीजिंग डिमांड को भी बहुत इजीली मीट कर लेगा, तुरंत वो प्रोडक्शन बढ़ा देगा और उसके बाद उसको उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर लेगा। तो उस केस में हमें लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। लेकिन अगर हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं है, मतलब हमारे जो वर्कर्स हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं हैं कि इमरजेंसी में तुरंत कुछ काम कर सकें, उस केस के लिए हमें अपने पास ज्यादा कैश रखना होता है, ज्यादा इन्वेंट्री रखनी होती है, सो दैट इफ एनी पॉइंट इफ एनी स्टेज कम्स जहां पे हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने का मौका मिले, तो हम उसको अपने कैश से, अपने इन्वेंट्री से उस डिमांड को मीट कर सके। तो यहाँ पे जो है पॉइंट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मतलब हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारा स्टाफ है, वो कितना एफिशिएंट है। अगर वो तुरंत अपनी अपॉर्चुनिटीज को, इंक्रीजिंग डिमांड को मीट कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन्वेंट्री नहीं रखेंगे अपने पास। लेकिन अगर वो सडन इंक्रीज ऑफ डिमांड को नहीं मीट कर सकता, तो हमें इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, और इन्वेंट्री रखने का मतलब होता है मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो उसका स्टॉक इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। और अगर वो इजीली अवेलेबल नहीं है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है जब भी हम उसे परचेज करने जाते हैं, तो इसका मतलब हमें अपने पास सफिशिएंट स्टॉक रखना पड़ेगा, सफिशिएंट इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी अपने रॉ मटेरियल की। तो जितनी ज्यादा इन्वेंट्री हम रखेंगे उतनी ज्यादा हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, एक चीज आप याद रखना इन पॉइंट्स में कि हम जहां पे भी देख रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है या ज्यादा है, उनमें से मैक्सिमम पॉइंट्स में हम ये देख रहे हैं कि कहाँ हमें ज्यादा कैश चाहिए या कहाँ हमें ज्यादा इन्वेंट्री रखनी है। मैक्सिमम पॉइंट्स आर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश एंड इन्वेंट्री। ठीक, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो हमें कम कैश रखना, कम इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी उसके लिए, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है, देन वी हैव टू कीप द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल की जब हम इन्वेंट्री रखेंगे तो इसका मतलब मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो उस केस में हमें अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखना होता है। तो हमें अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखने के लिए क्या क्या काम करने होंगे? एक तो अपने पास स्टॉक रखना पड़ेगा। स्टॉक इसलिए रखना पड़ेगा सो दैट द गुड्स कैन बी सप्लाइड विदाउट एनी वेटिंग पीरियड। और दूसरा, अपने कस्टमर के साथ हमें लिबरल पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, क्रेडिट पॉलिसी, मतलब उनको हमें कुछ टाइम देना होगा इन विच दे कैन मेक द पेमेंट्स, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। लेकिन अगर कंपटीशन कम है तो हम अपनी शर्तों पे बिजनेस करते हैं, और जब हमारे पास कंपटीशन कम है, अपनी शर्तों पे बिजनेस है हमारा, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। तो अगर यहाँ पे कंपटीशन है तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि हमें अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखना है, और सेटिस्फाई रखने के लिए हम इन्वेंट्री को भी एक गुड अमाउंट में रखेंगे और उनको प्रॉपर टाइम पीरियड भी देंगे। इफ दे वांट टू परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, इट विल बी गिवन टू देम, सो मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड और अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस। अगर हमारा जो इस वक्त इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन चल रहा है, इसका मतलब हम जो भी इनपुट्स परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इन कमिंग टाइम डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट इट एट हायर प्राइस। हमें हमेशा आने वाले टाइम में ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है, राइज इन प्राइस इज गोइंग ऑन। तो इसका मतलब हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन फ्यूचर इफ वी आर गोइंग टू परचेज द मटेरियल, रॉ मटेरियल, अदर इनपुट्स, वी हैव टू मेक मोर पेमेंट्स फॉर गेटिंग दोज थिंग्स। तो इसका मतलब अगर इन्फ्लेशन है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, और अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। लास्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ हमेशा स्केल से रिलेटेड हो जाता है। अगर हमारे पास ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं, इन फ्यूचर देयर इज द चांस कि हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, वो लार्ज स्केल पे चला जाएगा,
और जितना वो बिजनेस ग्रो करेगा, जितना लार्ज स्केल पर जाएगा, उतनी ही हमें ज़्यादा कैश की ज़रूरत है, उतनी ही ज़्यादा इन्वेंट्री रहेगी, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश प्रोडक्ट्स की। तो जितनी ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, जितनी ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स कम है उतने कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत रहेगी। तो ठीक है, ये हमारे सारे पॉइंट्स थे द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, जो कि कौन से डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का एक पार्ट है। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस। सो कीप वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।